नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपके बीच में एक प्रश्न हमेशा तैयार रहता है कि अगर कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा किसी पर कोई कुछ कर देते हैं, चाहे किया कराया खिलाया पिलाया अगर रहता है तो वो पेट से कैसे निकलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि खतरनाक से खतरनाक तांत्रिक क्रिया किया हुआ अगर है, काला जादू अगर किसी पर कर दिया है, या पेट में किसी भी तरह का खिलाया पिलाया कोई चीज अंदर में चला गया है, तो उसको मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं। वो कैसे आपका खिलाया पिलाया को कटित कैसे किया जा सकता है। किया करतूत काला जादू के द्वारा अगर किसी पर कोई वशीकरण कर दिया है, अगर कोई गंदे सामान किसी को खिला दिया है, तो उसको आपको कैसे कटित करना है और आपको पेट से वो सारे चीज को कैसे निकालना है, ये सारे कुछ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक लाइक अवश्य कर दे और जय मां कामाख्या जरूर लिखे, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कामाख्या मंत्र देवे द्वारा आपके ऊपर में किया कराया जादू टोना खिलाया पिलाया सारे चीज को खत्म करने का तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, क्या है तरीका, तो आप इस वीडियो को आगे देखने के लिए या मेरे सारे वीडियो को फ्री में देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, ऐसा है, सर्वप्रथम उसकी लक्षण पहले जानना जरूरी है। अगर किसी पर कोई चीज खिला देते हैं या किसी पर कोई चीज तांत्रिक क्रिया करके उसके अंदर में कुछ खिला पिला दिया गया है, चाहे मिठाई के द्वारा हो, चाहे वेज नॉन वेज के द्वारा हो, चाहे किसी भी खाने में मिला करके कोई कुछ खिला देते हैं, तो इसमें दो तरह का क्रिया है। अगर किसी पर कोई खिलाया पिलाया रहता है, तो जो व्यक्ति खिला पिला देते हैं तो वो व्यक्ति के प्रति वो व्यक्ति वशीभूत हो जाते हैं और दिन रात 24 घंटा जो है उसी व्यक्ति के बारे में वो आदमी सोचने लगते हैं। घर में किसी भी बच्चे से लेकर के किसी की बात को वो नहीं सुनते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर में वो हमेशा फिदा रहता है। उनकी अगर बुराई भी अगर घर में आपके होने लगे तो आपके घर में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर में कोई कुछ कर दिया है, काला जादू कर दिया है, खिला पिला दिया है, जिसके वजह से उसकी लक्षण ये है। एक तरीका। दूसरा तरीका अगर है कि अगर मान ली किसी पर कोई कुछ जादू कर दिया, खिला पिला दिया है, तो उसके शरीर के अंदर में बहुत तरह का बीमारी जन्म लेने लगता है। जैसे पेट में दर्द, पेट में काफी दर्द होगा और पेट में मीठा मीठा दर्द कंटिन्यूअसली रहेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे तरह का मेडिकल टेस्ट करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी आपका बीमारी ज्यों का त्यों रहता है। दवा खाते हैं, महंगी से महंगी हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करवाते हैं, महंगी से महंगी दवा खाते हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप इलाज करवाते हैं, फिर भी आपका पेट का दर्द नहीं खत्म होता है, तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के ऊपर भी खिलाया पिलाया गया है। तो ऐसा है कि ये कटेगा कैसे। तो तंत्र शास्त्र में आपका जो है षष्कर्म विद्या होता है, जिसको हम लोग मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और आकर्षण तंत्र मंत्र के द्वारा हम लोग 6 कर्म को कर सकते हैं। वो आपको बता दें, किसी को मारने का काम, किसी को बुद्धि से मारने का काम, किसी को जो है वशीकरण करने का, किसी को आकर्षण करने का, ये षष्कर्म विद्या कहा गया है। लेकिन एक विद्या होता है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब होता है कि अगर आपकी शरीर की कोई गंदगी और उसके साथ में कोई भी जड़ी बूटी का मिश्रण करके अगर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए, तो वो उसके पीछे वो पागलपन होने लगता है, उसके पीछे वो दीवाना होने लगता है। तो
तब आप समझ जाइए कि इसके ऊपर में खिलाया पिलाया गया है। लेकिन वो कटेगा कैसे, आज मैं इसके उपाय बता रहा हूं। इसके लिए आपको एक काम करना है, शनिवार के दिन में एक ठो शीशम का पत्ता लेना है। शीशम का पेड़ से एक पत्ता तोड़ना है। शीशम का पेड़ जिसमें हम लोग शीशम का लकड़ी से दीवान बनाते हैं, अलमेरा बनाते हैं, इस पलंग बनाते हैं, वो शीशम का पेड़। वो शीशम का पेड़ का एक पत्ते लेना है। एक आपका बेल का पत्ता लेना है, 3 पीस का एक पत्ता बेल का पत्ता, 3 पीस तुलसी पत्ता, 2 से 3 पीस आपको अमरूद का पत्ता और 3 पीस नीम का पत्ता। ये पांचों पत्ता को मिला करके आप पूजा स्थान में रखिएगा और रख करके आपको 51 बार जाप करना है। ओम कामाख्या देवी नमो नमः, ओम कामाख्या देवी नमो नमः, ओम कामाख्या देवी नमो नमः। ये इस पत्ते को 5 तरह का जो पत्ता है, ये पांचों तरह का पत्ता को 51 बार सुबह में स्नान करने के बाद आप नहा धो करके आप इस मंत्र को 51 बार जाप करके ये पांचों पत्तों को आप ले जा करके मिक्सी में इसको पीस लीजिएगा और पीस करके उसमें 1 गिलास पानी या 1 कप पानी का शरबत बना करके उसको मिश्रण करके थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल करके और उस रोगी को आप पिला दीजिए। जिसके पेट में दर्द हो रहा है, दवा काम नहीं गया, किसी को खिलाया पिलाया अगर है उसको खिला दीजिए। बस इसको पिला देने से ही, शरबत को पिला देने से ही मात्र 2 मिनट के बाद ये कीड़ा कराया, काला जादू, खिलाया पिलाया, ये 2 मिनट के बाद उसमें पेट से आपको निकल जाएगा। या मल द्वार के द्वारा हो, चाहे वो वॉमिटिंग के माध्यम से हो, चाहे उल्टी कर दे, इससे आपको वो कटित हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया को आपको 3 दिन करना है। फिर से समझ लीजिए, 1 शीशम का पत्ता, 1 बेल का पत्ता, 3 पीस तुलसी का पत्ता, 3 पीस नीम का पत्ता और 3 पीस अमरूद का पत्ता। ये सारे पत्ता में एक ऐसा गुण है कि आपके अंदर में किसी भी तरह का गलत जो है रासायनिक क्रिया का डेवलपमेंट अगर हो गया, उसकी विकास अगर हो गया तो उसको ये खत्म कर सकता है। इसके अंदर में इतना क्षमता, इसमें गुण है। लेकिन आपको उससे पहले कामाख्या देवी मंत्र का मंत्राभिष्ट करके इस क्रिया को करिएगा। और इस क्रिया को, इस पत्तल को लाने से पहले सभी पेड़ के पास में जाकर के पहले विनती कर लीजिएगा कि आप हमारे घर में जाकर के चलिए और हमारे घर में किसी भी तरह का किया कराया करतूत कुछ भी हो तो उसका पेट से आप निकाल दीजिए। हम जो है कि इसके लिए बहुत बहुत आपको जो है कि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आप हमारा इसको निदान कीजिए। ये बोल करके वृक्ष देवता के नाम पर आपको इशारा कुछ लेकर के आना है और उसी के साथ में आपको ये काम को करना है। अगर ये काम कर देते हैं तो जिंदगी में आपके ऊपर कितनों भी कोई कुछ खिला पिला दिया है वो सारे के सारे नस्ता नाबूद हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। आप अपना स्वस्थ आप जीवन व्यतीत कर दीजिएगा, चाहे वो कितनों भी खतरनाक तांत्रिक क्रिया किया हुआ है। बस आज मैं इतना ही बताया हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी किसी प्रकार की समस्या आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता तारा।